Hi everyone, this is Kirti Tiwari and in this video we are going to cover all the exam point regarding King Lear, a great tragedy by William Shakespeare. So guys, if you are preparing for literature regarding any exam and visiting first time this channel, so please subscribe it so that we stay connected and now discuss practice paper. सो यहाँ पर पहला पॉइंट है किंग लियर इज़ अ ट्रेजेडी रिटन बाय। ये जो ट्रेजेडी है किसके द्वारा लिखी गई है? सो ऑब्वियसली विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट पॉइंट, हु रोट नो मैन विल एवर राइट अ बेटर ट्रेजेडी देन लियर, यानी कि किंग लियर से बेटर ट्रेजेडी कोई नहीं लिख पाएगा। ये किसका स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का। नेक्स्ट पॉइंट है द स्टोरी ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी किंग लियर इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द लीजेंड ऑफ। ये जो स्टोरी ट्रेजेडी है किंग लियर की, शेक्सपियर की, ये किस पर आधारित है? लियर ऑफ ब्रिटेन, अ मिथोलॉजिकल प्री रोमन कैल्टिक किंग। ठीक है, लियर ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के एक राजा थे जो कि प्री रोमांटिक कैल्टिक किंग ना, लगभग 2800 साल पुरानी स्टोरी पर ये आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है शेक्सपियर्स स्टोरी ऑफ ए किंग who divide his realm between his three daughters probes the depth of human suffering and despair. These lines refer to, ये लाइन किसको रेफ़र करती है? यानी शेक्सपियर की एक ऐसी स्टोरी, एक राजा की कहानी जो अपना राज्य अपनी 3 डॉटर्स के बीच में डिवाइड करने का फैसला लेता है और जो कि उसकी सफरिंग और डेस्पेयर का कारण बनता है। ये लाइन रेफ़र करती हैं विलियम शेक्सपियर के प्ले किंग लियर को, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट डज ग्लॉसेस्टर से अबाउट एडमंड व्हेन ही इंट्रोड्यूसेस हिम। ग्लॉसेस्टर क्या कहता है जब वो अपने बेटे एडमंड को इंट्रोड्यूस कराता है? ग्लॉसेस्टर कहता है दैट एडमंड इज़ इलेजिटिमेट बट दैट ही लव्स हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज लियर प्लान ऑन स्पेंडिंग हिज रिमेनिंग ईयर्स। किंग लियर अपनी रिमेनिंग ईयर्स को किस तरीके से स्पेंड करने के लिए प्लान करता है? विजिटिंग हिज डॉटर्स। ठीक है, वो प्लान करता है कि जो भी उसका बचा कुचा जीवन है वो अपनी जो डॉटर्स हैं उनके साथ रहकर व्यतीत करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज लियर रिएक्ट टू कॉर्डेलियाज रिफ्यूज़ल टू फ्लैटर हिम। लियर कैसे रिएक्ट करते हैं कॉर्डेलिया के रिफ्यूज़ल पर? जब वो उन्हें उनकी फ्लैटरी करने से मना कर देती है तो कैसे किंग लियर रिएक्ट करते हैं? ठीक है, तो ही क्लेम्स दैट शी इज़ एन इलेजिटिमेट डॉटर। वो क्लेम करते हैं कि वो एक इलेजिटिमेट डॉटर है, यानी कि जब कॉर्डेलिया अपने फादर की चापलूसी करने से मना कर देती है तो वो कहते हैं कि वो एक इलेजिटिमेट डॉटर है, इलेजिटिमेट डॉटर कह देते हैं वो उसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, वाई इज़ एडमंड जेलस ऑफ एडगर। जो एडमंड है वो एडगर से क्यों जलता है? क्योंकि एडगर विल इनहेरिट देयर फादर्स एस्टेट। क्योंकि जो एक बड़ा भाई होने के नाते और लेजिटिमेट सन होने के नाते जो उसके फादर की प्रॉपर्टी है वो एडगर को मिल जाएगी। सो दिस इज़ द मेन रीज़न ऑफ जेलसी, इसी की वजह से वो उससे जलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज एडमंड मेक ग्लॉसेस्टर वांट टू रीड द फोर्स लेटर। जो एडमंड है वो ग्लॉसेस्टर को वो फोर्स लेटर जो प्लॉटिंग वो कर रहा था एडगर के अगेंस्ट, उसने जो लेटर बनाए थे उन्हें वो कैसे रीड करवाता ग्लॉसेस्टर को? सो बाय ऑब्वियसली हिडिंग इट फ्रॉम हिम, उसे उनसे छिपाकर, यानी कि एक प्रिटेंड करता है कि वो उन लेटर्स को छिपा रहा है अपने फादर से, जबकि छिपा नहीं रहा था। वो एक्चुअली चाहता था कि ग्लॉसेस्टर उनको रीड करे, और वो लिखे किसके द्वारा गए थे? वो खुद एडमंड ने ही लिखे थे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज गॉनरिल ऑर्डर हर सर्वेंट टू डू लियर। गॉनरिल क्या ऑर्डर देती है अपने सर्वेंट को लियर के साथ क्या करने को? वो कहती है एक्ट रूडली टूवर्ड हिम। वो उससे कहती है कि वो रूडली बिहेव करे उसके फादर के साथ, जिससे कि वो वहाँ से चले जाएं। ठीक है, जानबूझकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हु शोज़ अप एट गॉनरिल कासल डिस्गाइज्ड एज ए पीसेंट। गॉनरिल के कासल के आसपास एज ए पीसेंट के रूप में कौन घूमता हुआ दिखाई देता है? सो कैंट कौन? एक नोबल मैन है किंग लियर का, जो कि जिसे किंग लियर ने बैनिशमेंट दे दिया था कॉर्डेलिया के साथ ही, क्योंकि वो कॉर्डेलिया को फेवर कर रहा था और जबकि
किंग लियर को तो चापलूसी पसंद थी, उसे सच्चाई पसंद कहाँ थी, रियलिटी तो अच्छी नहीं लगती थी, तो उसने कैंट को भी बैनिश कर दिया था उसके साथ। लेकिन कैंट उसका इतना वफादार था कि वो अपने आप को एज ए पीसेंट के रूप में डिस्गाइज कर लेता है और वहीं आसपास घूमता रहता है जहाँ भी किंग लियर रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज द फूल से टू लियर। फूल क्या कहता है लियर से, दैट इट वॉज रॉन्ग टू गिव द किंगडम टू रीगन एंड गोनरिल, कि गलत डिसीज़न था कि तुमने अपना जो किंगडम है वो रीगन और गोनरिल को दे दिया, ये बहुत ही गलत डिसीज़न था तुम्हारा, ये कहता है फूल लियर से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज लियर से ही होप हैपन्स टू गोनरिल। ठीक है, लियर गोनरिल जब उनसे बहुत रूडली बिहेव करती है ना, तो उसको एक श्राप देते हैं। वो कहते हैं सी बिकम्स इनफर्टाइल, कि वो इनफर्टाइल हो जाए, यानी कि उसके तो बच्चे हों ही ना। अगर बच्चे ऐसे ही होते हैं तो भगवान करे कि तुम्हें बच्चे ही ना हो कभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, हु प्रोटेस्ट अबाउट हाउ गोनरिल ट्रीट लियर। जब गोनरिल लियर को मिसबिहेव करती है, उनको अच्छे से जब ट्रीट नहीं करती है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जो इस चीज़ का प्रोटेस्ट करता है, यानी विरोध करता है इसका। तो ये विरोध करने वाला व्यक्ति है अल्बनी, यानी कि उसका हस्बैंड एक गुड गाय है, मतलब एक जेन्युइन व्यक्ति है। उसे अच्छा नहीं लगता कि इतना सब कुछ मिलने के बाद, मतलब प्रॉपर्टी मिलने के बाद, वो अपने फादर से इस तरीके से बिहेव कर रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, वाई इज़ एडमंड हैप्पी दैट कॉर्नवॉल इज़ विजिटिंग। एडमंड खुश होता है जब कॉर्नवेल उसके घर आ रहा होता है, क्योंकि ही कैन यूज़ कॉर्नवॉल इन हिज प्लॉट अगेंस्ट एडगर, क्योंकि वो अब कॉर्नवॉल को अपने प्लॉट में एडगर के अगेंस्ट यूज़ कर सकता है। तो वो खुश हो जाता है जब उसे ये न्यूज़ मिलती है कि कॉर्नवॉल एंड रीगन विजिटिंग कर रहे हैं उसके घर को। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, हु कट्स एडमंड आर्म। एडमंड की आर्म कौन कट कर देता है? सो ये एडमंड खुद है जो अपनी आर्म को काट लेता है। ठीक है, सो एडमंड हिमसेल्फ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, हु डज रीगन से। रीगन किससे कहती है मस्ट हैव गिवन एडगर्स द आइडिया टू किल ग्लॉसेस्टर, कि आइडिया ज़रूर एडगर ने दिया होगा ग्लॉसेस्टर को मारने का। लियर्स नाइट, नियर्स के एक नाइट को वो बोलती है। ये भी एक जो प्लॉटिंग हो रही है एडगर के खिलाफ, उसका एक पार्ट है, इसलिए वो जानबूझकर ऐसा बोलती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डू कॉर्नवॉल एंड रीगन पनिश कैंट। ये दोनों कैसे पनिश करते हैं कैंट को? दे पुट हिम इन द स्टॉक, वो उस स्टॉक पर पुट कर देते हैं। ठीक है, आपने लोगों ने मूवीज़ देखी होंगी, इसमें पहले पुराने ज़माने में मूवीज़ आती थी, इस तरीके से हीरो को लटका दिया जाता था ना, इसी को स्टॉक बोलते हैं। तो यहाँ पर वो कैंट को लटका देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, हु हैज़ प्रॉमिस कैंट हेल्प फ्रॉम अब्रॉड। कैंट को कौन हेल्प करने के लिए प्रॉमिस करता है? सो ये कॉर्डेलिया है। जब कैंट उसको न्यूज़ देता है, मतलब खबर भिजवाता है उस पर कि किंग लियर जो है परेशानी मुसीबत में है, वो उनकी हेल्प करे, तो कॉर्डेलिया कह देती है, प्रॉमिस करती है कि हाँ वो उनकी हेल्प करेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज एडगर डिस्गाइज हिमसेल्फ एज। जो एडगर है वो अपने आप को किस रूप में डिस्गाइज कर लेता है? सो एन इंसान बैगर, एक पागल भिखारी के रूप में वो रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट एक्सक्यूज डू रीगन एंड कॉर्नवॉल गिव फॉर नॉट स्पीकिंग विद लियर इमीडिएटली। ठीक है, जब लियर उनके घर आता है, रीगन और कॉर्नवॉल के घर, तो वो उससे बात नहीं करते, तो ना बात करने का क्या रीज़न वो देते हैं किंग लियर को? वो कहते हैं दे आर सिक एंड टायर्ड, कि वो बहुत सिक हैं और क्या है, थके हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, हु सोज अप एट ग्लॉसेस्टर कासल ड्यूरिंग लियर्स कन्फ्रंटेशन विद रीगन गोनरिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, व्हाट डू गोनरिल एंड रीगन डिमांड ऑफ लियर। गोनरिल और जो रीगन है इनकी क्या डिमांड थी लियर से? ही मस्ट गिव अप ऑल हिज सर्वेंट टू लिव विद देम, कि उसे अपने क्या है सारे सर्वेंट जो हैं गिव अप कर देनी चाहिए, सारे सर्वेंट को वो हटा दे और वो अकेला उनके साथ रहने आ जाए। वो दोनों ये चाहती थी, ये डिमांड थी उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, वेयर डज लियर गो आफ्टर रिफ्यूजिंग हिज डॉटर्स डिमांड। ठीक है, अपनी डॉटर्स की जो डिमांड थी उसे रिफ्यूज़ करने के बाद किंग लियर कहाँ चला जाता है? आउट इनटू द स्टोम में चला जाता है, वो बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 25, हु इज़ सर्चिंग फॉर लियर ऑन द हीथ पर उसे कौन सर्च कर रहा था? सो कैंट उसका एक वफादार नोबल मैन है, वो उसे सर्च कर रहा था और उसका कभी वो साथ नहीं छोड़ता। नेक्स्ट पॉइंट है 26, व्हाट डज कैंट गिव टू द नाइट टू डिलीवर टू कॉर्डेलिया। ठीक है, कैंट फिर क्या देता है नाइट को जो
कॉर्डेलिया को वो डिलीवर कर दे एक रिंग देता है वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 27, व्हेन दे आर कॉट इन द स्टॉर्म व्हाट डज द फूल सजेस्ट दैट लियर डू। जब वो स्टॉर्म में फंस जाते हैं तो फूल क्या सजेस्ट करता है लियर को, बैग हिज डॉटर फॉर शेल्टर, कि अपनी बेटियों के यहाँ वो चला जाए, ठीक है, बैग हिज डॉटर फॉर शेल्टर। नेक्स्ट है 28, व्हाट डिड रीगन, गॉनरिल एंड कॉर्नवाल डू व्हेन ग्लॉसेस्टर आस्क्ड टू गो लुक फॉर लियर, ठीक है। रीगन, गॉनरिल एंड कॉर्नवॉल क्या करते हैं ग्लॉसेस्टर के साथ जब वो लियर को देखने के लिए मतलब जाता है, टुक ओवर हिज कासल एंड ऑर्डर्ड हिम नॉट टू मेंशन लियर अगेन, ठीक है, उसे दोबारा से लियर से ना मिलने के लिए वो लोग कहते हैं। नेक्स्ट है 29, whom does Edmund decide to tell about Gloucester plans, ठीक है, किसे बताता है वो ग्लॉसेस्टर का प्लान, कॉर्नवॉल को। नेक्स्ट पॉइंट है 30, वाई डज लियर रेसिस्ट गोइंग इन टू द हॉवल, ठीक है, जो लियर है वो हॉवल में जाने के लिए क्यों रेसिस्ट करता है, वो कहता है ही सेज ही इज़ सो अपसेट ही कैन नॉट फील द स्टॉर्म, मतलब वो ये कहता है कि वो इतना अपसेट है कि वो स्टॉर्म को फील नहीं कर सकता, मतलब जो स्टॉर्म बाहर चल रहा है ना उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म उसके भीतर चल रहा है, यानी वो स्टॉर्म इतना तेज़ है, वो परेशान है इतना ज़्यादा जो उसकी बेटियों के रिफ्यूज़ल से और मतलब जो भी कुछ बेटियों ने डिमांड की उससे वो इतना ज़्यादा अपसेट था कि उस अब स्टॉर्म का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला था, है ना, वो ये कहता है। नेक्स्ट है 31, हु इज़ इन द होवल ऑलरेडी कौन था होवल में, ठीक है, होवल मतलब एक झोपड़ी टाइप, तो वो एडगर था, एडगर जो कि अपने आप को एक बैगर मतलब इंसान बैगर के रूप में उसने डिस्गाइज किया हुआ था, है ना, ये बेटा है बड़ा वाला ग्लॉसेस्टर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डज एडगर क्लेम इज़ हैपनिंग टू हिम, क्या कहता है एडगर, ठीक है, ही इज़ बीइंग परसुएड एंड पजेस्ड बाय डेविल्स। नेक्स्ट है वाई डज लियर टेक ऑफ हिज क्लॉथ, ठीक है, जो लियर है वो अपने कपड़े उतारता है, क्यों, आउट ऑफ सिंपैथी विद एडगर। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ डज एडमंड रिएक्ट टू द रेवलेशन ऑफ हिज फादर्स एक्शंस, ही प्रिटेंड टू बी हॉरिफाइड बट इज सीक्रेटली ग्लैड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ग्लॉसेस्टर ओवर हियर व्हेन गैदरिंग सप्लाइज, सो ए प्लॉट टू किल किंग लियर को मारने की प्लॉटिंग हो रही है, उसे वो सुन लेता है ग्लॉसेस्टर। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 36, वेयर डज ग्लॉसेस्टर आस्क कैंट टू टेक लियर, है ना, ग्लॉसेस्टर कैंट से कहाँ ले जाने को कहता है लियर को, डोवर। नेक्स्ट पॉइंट है 37, व्हाट डज एडगर रियलाइज आफ्टर सीइंग लियर सफरिंग, एडगर क्या रियलाइज़ करता है लियर की सफरिंग को देखने के बाद, हिज ओन सफरिंग इज़ इनसिग्निफिकेंट, ठीक है, अपनी सफरिंग्स को वो भूल जाता है जब वो उसकी सफरिंग्स दिखता है। क्वेश्चन नंबर 38, वाई डज एडमंड हैव टू गो विद गॉनरिल टू अल्बनी पैलेस टू अवॉइड सीइंग हिज फादर सफ़र। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट पनिशमेंट डू कॉर्नवॉल एंड रीगन इन्फ्लिक्ट ऑन ग्लॉसेस्टर, ठीक है, कॉर्नवॉल और रीगन ग्लॉसेस्टर को क्या पनिशमेंट देते हैं, दे गॉग आउट हिज आइज, उसकी आंखें निकाल लेते हैं वो लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट डज एडगर प्रिटेंड टू एलो ग्लॉसेस्टर टू डू, जंप ऑफ ए क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, हु डज एडगर से वॉज विद ग्लॉसेस्टर एट द टॉप ऑफ द क्लिफ, अ डेविल। क्वेश्चन नंबर 42, हु एनकाउंटर्स एडगर एंड ग्लॉसेस्टर इन ए मैडन स्टेट, मैडन स्टेट में एडगर और ग्लॉसेस्टर से कौन मिलता है, सो लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट हैपन्स व्हेन ऑसवाल्ड ट्राइज टू किल ग्लॉसेस्टर, ठीक है, क्या होता है जब ऑसवाल्ड ग्लॉसेस्टर को मारने की कोशिश करता है, एडगर डिफेंड हिज फादर एंड किल्स ऑसवाल्ड, ठीक है, एडगर क्या करता है अपने फादर को डिफेंड करता है और इसे मार देता है ऑसवाल्ड को, और ऑसवाल्ड कौन है, स्टीवार्ड है ये, है ना, किंग लियर की बेटी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट डज एडगर टेक फ्रॉम ऑसवाल्ड एज ही डाइज, जब वो मर जाता है ऑसवाल्ड तो उससे वो क्या ले लेता है एडगर, ए पैकेट ऑफ लेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, whom does एडगर एनकाउंटर ऑन द हीथ, एडगर किससे मिलता है हीथ पर, हिज ब्लाइंडेड फादर, अपने फादर से, मतलब अपने ब्लाइंडेड फादर से, उसकी आंखें निकालनी थी ना उन लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 46, वेयर डज ग्लॉसेस्टर आस्क टू बी टेकन, ठीक है, ग्लॉसेस्टर कहाँ जाने के लिए कहता है, द टॉप ऑफ द हाईएस्ट क्लिफ इन डोवर।
क्वेश्चन नंबर 47, whom does Goneril discover to be no longer on her side? So answer is Albany. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, हाउ डज अल्बनी रिगार्ड कॉर्नवॉल्स डेथ? ठीक है, अल्बनी कॉर्नवॉल की डेथ को क्या मानता है? एज ए पनिशमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, वाई इज गॉनरिल अपसेट अबाउट कॉर्नवॉल्स डेथ? कॉर्नवॉल्स की डेथ पर गॉनरिल क्यों अपसेट है? क्योंकि नाउ रीगन कैन परस्यू, क्योंकि इसको ये लग रहा है कि जो रीगन है उसकी बहन और जो गॉनरिल, ये दोनों के दोनों क्या है, एक अफेयर है इनका, एडमंड का इन दोनों के साथ एक अफेयर है। तो जब कॉर्नवॉल मतलब इसका जो हस्बैंड है रीगन का, जब इसकी डेथ हो जाती है तो गॉनरिल को लगता है कि अब रीगन का जो रास्ता है वो साफ़ हो गया, कि उसका हस्बैंड मर गया है, अब तो वो आराम से शादी कर सकती है एडमंड से, जो कि गॉनरिल को पसंद नहीं था बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 50, हु इज़ इन चार्ज ऑफ द फ्रेंच आर्मी? फ्रेंच आर्मी का इंचार्ज कौन था? कॉर्डेलिया थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, वाई डज लियर नॉट वांट टू सी कॉर्डेलिया? किंग लियर कॉर्डेलिया से मिलना क्यों नहीं चाहते थे? ही इज़ असेम्ड ऑफ हाउ ही ट्रीटेड हर, वो शर्मिंदा थे अपने बिहेवियर पर कि उन्होंने उसको कैसे ट्रीट किया था। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट डज द डॉक्टर से दैट लियर नीड्स? क्या कहता है डॉक्टर कि लियर को क्या ज़रूरत है? एक्चुअली उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो डॉक्टर आता है चेकअप करने के लिए, तो कहता है कि जो किंग लियर हैं उन्हें नींद की ज़रूरत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, वाई डज रीगन थिंक दैट एडमंड शुड बी विद हर रादर दैन विद गॉनरिल? रीगन को लगता है कि जो एडमंड है वो उसके साथ होना चाहिए बजाय उसकी सिस्टर गॉनरिल के, क्योंकि हर हस्बैंड इज़ डैड वाइल गॉनरिल इज़ स्टिल अलाइव। क्योंकि उसकी जो हस्बैंड है गॉनरिल के, कॉर्नवॉल की डेथ हो चुकी है, जबकि गॉनरिल के तो हस्बैंड जिंदा है, एल्बनी तो अभी जिंदा है। तो उसको ये लगता है कि जो एडमंड है उसको उसके साथ रहना चाहिए, रीगन के साथ। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट डज रीगन प्रॉमिस ऑसवाल्ड ए रिवार्ड फॉर? ठीक है, रीगन ऑसवाल्ड से एक रिवॉर्ड देने के लिए कहती है। किस लिए उसने एक रिवॉर्ड देने का मतलब प्रॉमिस किया था ऑसवाल्ड से? किलिंग ग्लॉसेस्टर, ग्लॉसेस्टर की हत्या करने के बदले में वो उसे प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हें अच्छा खासा एक इनाम दूंगी अगर तुम ये कर दोगे तो। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट डज रीगन आस्क एडमंड नॉट टू डू? रीगन एडमंड से क्या नहीं करने को कहती है? स्लीप विद गॉनरिल। क्वेश्चन नंबर 56, वाई डज अल्बनी हैव मिक्स्ड फीलिंग अबाउट फाइटिंग द इन्वेडर्स? ही इज सिंपैथेटिक टू लियर, क्योंकि वो लियर के लिए सहानुभूति फील कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट डज एडगर गिव एल्बनी? एडगर एल्बनी को क्या देता है? अ लेटर फ्रॉम गॉनरिल टू एडमंड, वो लेटर देता है वो उसको जो गॉनरिल ने एडमंड को लिखे थे। ठीक है, जिससे उसका लव अफेयर खुल जाता है एल्बनी के सामने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, whom हैज़ एडमंड शॉन हिज लव टू? ठीक है, अपना जो लव है वो किसके लिए दिखाता है? वो रीगन एंड गॉनरिल, दोनों के लिए ही वो अपने प्यार का दावा करता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट डज एडमंड वो टू डू टू लियर एंड कॉर्डेलिया? कॉर्डेलिया और लियर के साथ क्या करने की शपथ लेता है एडमंड? पनिश दैम सेवरली, कि वो उन्हें इतना पनिश करेगा, बहुत ज़्यादा। पनिश दैम सेवरली। नंबर 60, व्हाट इज़ लियर फ्लो एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले? प्ले की शुरुआत में जो लियर है उसका फ्लो क्या है? ही वैल्यू अपीयरेंस ओवर रियलिटी, यानी कि रियलिटी से ज़्यादा वो अपीयरेंस को महत्व देता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, बाई द एंड ऑफ द प्ले whom डज लियर वैल्यू अबव एवरीवन एल्स? जबकि जब प्ले ख़त्म होता है तब लियर किसे वैल्यू देता है सबसे ज़्यादा? तो कॉर्डेलिया को देता है वो। ठीक है, कॉर्डेलिया को। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द प्लेज विलेन फाइट अगेंस्ट द एस्टेब्लिश सोशल ऑर्डर? ठीक है, इस प्ले का कौन सा विलेन है जो फाइट करता है अगेंस्ट एस्टेब्लिश सोशल ऑर्डर? है ना, सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट फाइट करता है इस प्ले में एडमंड। नेक्स्ट है, व्हाट डज एडमंड वांट थ्रू आउट द प्ले? क्या चाहता है एडमंड पूरे प्ले में? टू बी रिकॉग्नाइज एज लेजिटिमेट, कि वो एज ए लेजिटिमेट पहचाना जाए, वो ये चाहता है, जबकि वो है क्या? वो इलेजिटिमेट सन है ग्लॉसेस्टर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट ट्रेड डू गॉनरिल एंड रीगन शेयर? ठीक है, क्या दोनों में समानताएं हैं? अ कैपेसिटी फॉर ईविल, जो ईविल है यानी बुराई की जो क्षमता है वो इन दोनों में क्या है? समान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट आर द नेम ऑफ लियर्स चिल्ड्रन? लियर के बच्चों के नाम क्या थे? सो एवरीबडी नोज कि उसके 3 डॉटर्स थी, रीगन, गॉनरिल एंड कॉर्डेलिया। ठीक है,
3 बच्चे थे उसके पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, वाई डज द किंग ऑफ फ्रांस मैरी कॉर्डेलिया? जो फ्रांस का राजा है वो कॉर्डेलिया के साथ शादी क्यों करता है? फॉर हर वर्च्यू, कि उसके गुणों को देखकर वो उसके साथ शादी करता है। क्वेश्चन नंबर 67, विच करेक्टर डिस्गाइज हर सेल्फ एज ए क्रेजी बैगर? एज ए क्रेजी बैगर के रूप में कौन सा करेक्टर अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है? सो एडगर। नेक्स्ट है, हु इज़ मैरिड टू गोनरिल? गोनरिल से के साथ शादी कौन करता है? सो अल्बनी। अल्बनी इज़ द नेम ऑफ हर हस्बैंड। नेक्स्ट पॉइंट है 69, हाउ डज द फूल गिव लियर एडवाइस? कैसे लियर को वो एडवाइस देता है फूल? थ्रू पन्स एंड सॉन्ग, है ना, पन्स और सॉन्ग के थ्रू वो लियर को एडवाइस देता है, मतलब डायरेक्टली नहीं बोलता है ना, इनडायरेक्ट वे में उसे एडवाइस देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स थिएटर कंपनी? शेक्सपियर के थिएटर कंपनी का नाम क्या था? द किंग्स मैन। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, हाउ डिड शेक्सपियर्स कंटेम्परेरीज परसीव हिज वर्क एट द टाइम ऑफ हिज डेथ? एज टाइमलेस। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट प्लेस डिड शेक्सपियर राइट बिफोर एंड आफ्टर किंग लियर? किंग लियर से पहले कौन सा प्ले लिखा था विलियम शेक्सपियर ने, और किंग लियर के बाद कौन सा प्ले लिखा था शेक्सपियर ने? सो ओथेलो एंड मैकबेथ। ठीक है, ये दोनों के बीच का प्ले है किंग लियर, यानी कि ओथेलो आया 1604 में, है ना, फिर आया किंग लियर 1605 में, एंड देन मैकबेथ 1606 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, व्हेन डिड द इवेंट डिपिक्टेड इन किंग लियर सपोजली अकर? द 8th century BC। यानी कि 8th century BC की घटना की स्टोरी पर ये जो कहानी है शेक्सपियर की किंग लियर बेस्ड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, विच हिस्टोरिकल इवेंट मे हैव इन्फ्लुएंस शेक्सपियर्स एज ही रोड द प्ले? कौन सी हिस्टोरिकल इवेंट ने शेक्सपियर को इन्फ्लुएंस किया था इस प्ले को लिखने के लिए? द डेथ ऑफ एलिजाबेथ एंड द सक्सेशन ऑफ जेम्स फर्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, हाउ डज लियर इनिशियली वांट टू पास ऑन हिज किंगडम? ठीक है, लियर इनिशियली अपना किंगडम किस तरीके से मतलब करना चाहता था, बांटना चाहता था? बाई डिवाइडिंग इट बिटवीन हिज डॉटर। वो अपना किंगडम अपनी तीनों डॉटर के बीच में बांटना चाहता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, हाउ डज लियर रिएक्ट व्हेन ही रियलाइज हिज डॉटर्स आर बिट्रेइंग हिम? जब उसकी डॉटर उसे बिट्रेइंग करते ही हैं, वो उसे पता रियलाइज़ होता है किंग लियर को, तो कैसे रिएक्ट करता है? ही बिगेन टू गो इनसैन, वो पागल होने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट डू रीगन एंड कॉर्नवॉल डू टू ग्लॉसेस्टर अपॉन डिस्कवरिंग दैट ही इज़ हेल्पिंग लियर? ठीक है, रेगन एंड कॉर्नवेल ग्लॉसेस्टर को क्या सज़ा देते हैं जब उन्हें ये पता चल जाता है कि वो हेल्प कर रहा है किंग लियर की, है ना, ब्लाइंड हिम, उसकी आंखें निकाल लेते हैं वो दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, वाट डू गोनरिल एंड एडमंड कॉन्स्पायर टू डू? क्या कॉन्स्पिरेसी करते हैं ये गोनरिल और एडमंड? किल अल्बनी। अल्बनी को मारने की भी कॉन्स्पिरेसी इन दोनों ने कर रखी थी। ठीक है, तभी तो लास्ट में वो जो लेटर था वो एडगर दिखा देता है अल्बनी को, और फिर गोनरिल खुद ही अपने आप को मार लेती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, विच 3 करेक्टर आर स्टिल अलाइव एट द एंड ऑफ द प्ले? कौन से 3 करेक्टर हैं वो जो लास्ट तक प्ले के लास्ट में भी जिंदा रहते हैं? तो उनमें से एक है एडगर, एक है कैंट एंड अल्बनी। अल्बनी इज़ द नेम ऑफ, मतलब गोनरिल हस्बैंड का नाम है अल्बनी, और कैंट जो कि वो नोबल मैन हेल्प करता था किंग लियर को, और एडगर यानी कि ग्लॉसेस्टर का जो बड़ा बेटा है वो। ये 3 ही करेक्टर ऐसे हैं जो प्ले के लास्ट में रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस डज द प्ले रेज? कौन सा क्वेश्चन इस प्ले के थ्रू द्वारा उठाया जाता है? इज़ द वर्ल्ड जस्ट? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट डज लियर रियलाइज इन द स्टॉर्म ऑन द ही? क्या रियलाइज़ करता है किंग लियर स्टॉर्म, जब स्टॉर्म में निकल जाता है वो? द ह्यूमैनिटी इज़ इनसिग्निफिकेंट कंपेयर टू नेचर, कि जो ह्यूमैनिटी है वो महत्वहीन है, कोई उसका महत्व नहीं है अगर नेचर से कंपेयर किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द प्लेज रिलेशनशिप, है ना, इस प्ले की कौन सी रिलेशनशिप डिमॉन्स्ट्रेट सेल्फ सेक्रीफाइसिंग लव? है ना, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग लव को कौन सी रिलेशनशिप दिखाती है इस प्ले में? तो कॉर्डेलियाज विद लियर, कॉर्डेलिया का लियर के लिए जो प्यार है वो क्या डिमॉन्स्ट्रेट करता है? सेक्रीफाइसिंग लव।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट डज द प्ले सजेस्ट अबाउट बिट्रेयर। बिट्रेयर को क्या सजेस्ट करता है ये प्ले? दे अल्टीमेटली बिट्रे ईच अदर। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, विच टू करेक्टर पैरलर ईच अदर द मोस्ट। इसमें कौन से ऐसे दो करेक्टर हैं जो एक दूसरे के पैरलर हैं, जैसे लियर एंड ग्लॉसेस्टर। ठीक है, सेम है, इसके दो बेटे हैं। ठीक है, एक अच्छा है और एक वो, और ये भी सेम वही करता है, ये मतलब जो अच्छा बेटा है उसे तो ये निकाल देता है एडगर को, और एडमंड जो कि लेजिटिमेट सन है उसे ये मतलब समझता है कि वो अच्छा बेटा है। वो सेम लियर के साथ वही होता है, जो अच्छी बेटी थी उसे ये मतलब निकाल देता है, बैनिशमेंट दे देता है, और जो बैड थी उनको ये राज्य डिवाइड मतलब अपना किंगडम दे देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, लियर इज़ किंग ऑफ वॉट कंट्री। कौन से देश के ये राजा हैं लियर। ठीक है, तो ब्रिटेन के राजा हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, विच वन ऑफ लियर्स डॉटर इज सेंट इनटू एग्जाइल। कौन सी डॉटर को एग्जाइलमेंट मिलता है इस प्ले में? सो कॉर्डेलिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, विच वन ऑफ लियर्स काउंसलर रेप्रीमैंड द किंग फॉर एग्जाइलिंग हिज डॉटर। कौन सा काउंसलर है किंग लियर का जो उसे डांटता है अपनी मतलब कॉर्डेलिया को एग्जाइल करने के लिए, है ना। तो ये कैंट है, कैंट उसे कहता है कि आप जो सही डॉटर है उसे निकाल रहे हो, जो बेकार डॉटर है उन्हें आप अपना राज्य दे रहे हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, हु इज़ ग्लॉसेस्टर बास्टर्ड सन। इसका बास्टर्ड सन कौन सा है? सो एडमंड। एडमंड इज़ ए बास्टर्ड सन ऑफ ग्लॉसेस्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, व्हेन लियर विजिट गॉनरिल व्हाट डज शी डिमांड ऑफ हिम। ठीक है, जब लियर विजिट करते हैं गॉनरिल के यहाँ तो क्या डिमांड उनके सामने रख देती है? दैट इज सेंड अवे सम ऑफ हिज नाइट, कि वो अपनी नाइट हैं उन्हें भेज दें वापस। नाइट को वो नहीं टॉलरेट कर सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, व्हेन दे हियर दैट लियर इज़ कमिंग टू विजिट दैम वेयर डू रीगन एंड कॉर्नवॉल गो। जब कॉर्नवॉल और रीगन को ये पता चलता है कि लियर उनके घर आ रहे हैं तब वो लोग कहाँ जाते हैं? टू ग्लॉसेस्टर कासल। ग्लॉसेस्टर के कासल में जाते हैं वो लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, व्हाई इज़ कैंट थ्रोन इनटू द स्टॉक। स्टॉक पर उसे क्यों लटकाया जाता है कैंट को? फॉर बीटिंग ऑसवाल्ड विद द फ्लैट ऑफ हिज शॉर्ट। ठीक है, ऑसवाल्ड को मारने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, व्हेन ही फ्लीज फ्रॉम हिज फादर हाउ डज एडगर डिसगाइज हिमसेल्फ। अपने फादर के पास से भागने के बाद में वो अपने आप को किस रूप में डिसगाइज कर लेता है एडगर? एज ए कॉमन बैगर। ठीक है, एक कॉमन बैगर के रूप में वो रहने लग जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, व्हेन लियर टेल्स रीगन दैट गॉनरिल हैज़ रॉन्ग हिम व्हाट डज रीगन एडवाइज हिम टू डू। ठीक है, जब लियर अपना दुख रीगन को बताती है कि गॉनरिल ने उनके साथ बहुत गलत किया है, तब रीगन उन्हें क्या एडवाइस देती है? गो टू गॉनरिल एंड आस्क हर फॉरगिवनेस। ठीक है, कि गॉनरिल के घर जाओ और उससे माफ़ी मांगो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, आफ्टर ही कर्सेस बोथ गॉनरिल एंड रीगन व्हाट डज लियर डू। ठीक है, दोनों बेटियों को कर्ज देने के बाद, दोनों बेटियों को मतलब श्राप देने के बाद में लियर क्या करते हैं? ही स्टॉर्म आउट ऑफ ग्लॉसेस्टर कासल अकम्पनीड बाई द फूल। ठीक है, वो स्टॉर्म में निकल जाते हैं, ग्लॉसेस्टर के घर से बाहर का निकल जाते हैं, वो स्टॉर्म में निकल जाते हैं अपने जो फूल है उनका उसके साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, whom डज लियर मीट लिविंग इन ए लिटिल होवल ऑन द हीथ। ठीक है, लियर किससे मिलते हैं लिटिल होवल पर मतलब हीथ पर? एडगर इन डिस्गाइज, है ना, एडगर से मिलते हैं वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, वाई इज़ ग्लॉसेस्टर एक्यूज्ड ऑफ ट्रीजन। ठीक है, ग्लॉसेस्टर पर ट्रीजन का एक्यूज कैसे लगाया जाता है? बिकॉज एडमंड रिवेल लेटर शोइंग दैट ही नोज ऑफ ए फ्रेंच इन्वेजन। ठीक है, वो जो एडमंड है वो उस लेटर्स को रिवेल करता है कि जो फ्रेंच इन्वेजन के लिए लिखा गया था। ठीक है, जो कॉर्डेलिया फ्रेंच से ही तो आ रही थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, वेयर डज ग्लॉसेस्टर सेंड लियर एंड हिज अटेंडेंट। ग्लॉसेस्टर लियर को और अपने अटेंडेंट्स को कहाँ भेजता है? टू डॉवर। डॉवर एक जगह है, वहाँ पर भेजता है। ठीक है, 98 है क्वेश्चन नंबर, हाउ इज़ ग्लॉसेस्टर पनिश्ड फॉर हिज ट्रीजन। अपने ट्रीजन के लिए ग्लॉसेस्टर को कैसे पनिश किया जाता है इस प्ले में? ही इज़ ब्लाइंडेड, उसकी आंखें निकाल ली जाती हैं। ठीक है, उसे अंधा कर दिया जाता है, ही इज़ ब्लाइंडेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, हु एनकाउंटर्स ग्लॉसेस्टर ऑन द हीथ एंड ऑफर्स टू लीड हिम
टू डोवर। ठीक है, कौन ग्लॉसेस्टर से हीथ पर मिलता है और उसे डोवर पर जाने के लिए कहता है, तो वो है एडगर, उसका बड़ा लेजिटिमेट सन। ठीक है, एडगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, हु इज़ लीडिंग द आर्मी दैट लैंड एट डोवर। डोवर पर जो आर्मी आ रही थी उसे लीड कौन कर रहा था, उसे लीड करने वाली थी कॉर्डेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, वाई डज़ ग्लॉसेस्टर वांट टू रीच द क्लिफ ऑफ डावर। ठीक है, क्लिफ डावर की जो क्लिफ है वहाँ क्यों पहुँचना चाहता था ग्लॉसेस्टर, ही वांट टू थ्रो हिमसेल्फ ओवर द क्लिफ, वो खुद मरना चाहता था, क्योंकि अंधा हो गया था इसलिए अब वो जीना नहीं चाह रहा था, वहाँ से वो अपनी सुसाइड करना चाह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, टू हुम आर बोथ गोनरिल एंड रीगन अट्रैक्टेड। दोनों बेटियां गोनरिल और रीगन किसके साथ अट्रैक्टेड थी, एडमंड से, वो दोनों ही अट्रैक्टेड थी, दोनों का अफेयर चल रहा था इससे, एडमंड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, बिफोर द बैटल बिटवीन द फ्रेंच एंड इंग्लिश आर्मीज टू हुज कैंप इज लियर ब्रॉट। ठीक है, बैटल स्टार्ट होने से पहले, यानी फ्रेंच और इंग्लिश का जो बैटल था वो स्टार्ट होने से पहले लियर को किसके कैंप में लाया जाता है, कॉर्डेलिया के कैंप में लियर को लाया जाता है, उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, व्हाट हैपन्स टू लियर एंड कॉर्डेलिया ड्यूरिंग द बैटल। क्या होता है इस बैटल के दौरान, युद्ध के दौरान लियर एंड कॉर्डेलिया की बेटी के साथ क्या होता है, एडमंड टेक देम कैप्टिव, एडमंड के द्वारा उन्हें कैप्टिव कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, हाउ डज़ रीगन डाई। रीगन कैसे मरती है, गोनरिल पॉइजन्स हर, गोनरिल उसे जहर दे देती है, यानी कि गोनरिल अपनी बहन रीगन को जहर दे देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, हु फाइट ए ड्यूल विद एडमंड। एडमंड के साथ एक ड्यूल होता है, कौन करता है ड्यूल, सो एडगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, व्हाट डज़ एडमंड रिवेल एज ही लाइज डाइंग। ठीक है, एडमंड जब मरने वाला होता है तो क्या रिवेल करता है, वो कहता है दैट ही ऑर्डर्ड कॉर्डेलिया किल्ड, कि वो कॉर्डेलिया को किल्ड करने का मतलब मरवाने का ऑर्डर दे चुका है, तो अब कुछ हो नहीं सकता है, उसे कोई बचा नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, व्हाट हैपन्स टू कॉर्डेलिया। क्या होता है कॉर्डेलिया को, शी इज़ हैंग्ड इन प्रिजन, उसे प्रिजन में हैंग्ड, फांसी दे दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, व्हाट हैपन्स टू लियर एट द एंड ऑफ द प्ले। प्ले के एंड में लियर के साथ क्या होता है, ही डाइज वाइल वीपिंग ओवर कॉर्डेलियाज बॉडी, कॉर्डेलिया की बॉडी के ऊपर रोते रोते वो खुद भी मर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, किंग लियर इज़ एन एडमिरेबल ट्रेजेडी एज शेक्सपियर रोट इट, बट एज इट रिफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू chemical notion of poetic justice dash it has lost half its beauty। ये लाइन्स हैं, these lines were written by Joseph Addison as a comment on the happy ending version of the play by Noam Tet। ठीक है, ये जो लाइन है ये जोसेफ एडिशन के द्वारा लिखी गई है, लेकिन ये इस ट्रेजेडी पे नहीं लिखी गई है, जब ये नोहम टेट ने इसको एक हैप्पी एंडिंग वर्जन के रूप में लिखा था, उस पर इन्होंने कमेंट किया है। क्वेश्चन है 111, If Lear is to be saved and to pass the remainder of his days in happiness, the whole story loses its signification। These lines are written by, ये लाइन्स किसके द्वारा लिखी गई हैं, सहगल के द्वारा ये लाइन्स लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, Who said Kent is the nearest to perfect goodness of all Shakespeare's character। ठीक है, कैंट को लेकर ये स्टेटमेंट दिया है किसी ने कि जो कैंट है वो सबसे अच्छा करेक्टर है अच्छाई का शेक्सपियर के ऑल प्लेज में, एंड येट द मोस्ट इंडिविजुअलाइज्ड। ठीक है, सो एस.टी. कॉलर इसका स्टेटमेंट है ये कैंट को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन्स। ये लाइन्स किसके द्वारा बोली गई इस प्ले में, आई एम अ मैन मोर सिनर अगेंस्ट दैन सिनिंग। ठीक है, किंग लियर बोलता है किंग लियर में, ये लाइन किंग लियर के द्वारा बोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन इन किंग लियर। किंग लियर में ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है, द यंगर राइजेज व्हेन द ओल्ड डॉथ फॉल। सो ये एडमंड के द्वारा लाइन बोली गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज कुरान अपीयर। शेक्सपियर के कौन से प्ले में कुरान नाम का करेक्टर अपीयर होता है, सो ये किंग लियर है। ठीक है, किंग लियर में हमें कुरान मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, अबाउट विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले द क्रिटिक फ्रैंक Kermode comment, the play offers neither its good characters nor its audience any relief from its cruelty। किंग लियर के बारे में स्टेटमेंट है ये,
कर्मटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, द अमेरिकन नोवेलिस्ट हरमन मेलविलीज कैरेक्टर कैप्टन आहब इन मोबी डिक इज ए क्लासिक ट्रेजिक हीरो इंस्पायर्ड बाय किंग लियर। ठीक है, जो मोबी डिक कैरेक्टर है वो किंग लियर से इंस्पायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, हु रिवाइज्ड किंग लियर फॉर हैप्पी एंडिंग सो दैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट द एंडिंग। ठीक है, किंग लियर को रिवाइज किसने किया था हैप्पी एंडिंग देकर, जिसमें कॉर्डेलिया की शादी होती है एडगर के साथ एंड में लिख के। नोहम टेट ने इस ट्रेजेडी को रिवाइज किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर बिकॉज। कॉर्डेलिया अपने फादर की हेल्प करने आई थी, क्यों? क्योंकि आउट ऑफ हर जेन्युइन लव फॉर हिम, क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, हु सेज द फॉलोइंग लाइन्स। ये जो लाइन्स हैं किसके द्वारा बोली गई हैं? एंड माई पुअर फूल इज हैंग्ड, नो 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 लाइफ, वाई शुड ए डॉग, अ हॉर्स, अ रैट हैव लाइफ, एंड दाउ नो ब्रीथ एट ऑल। मतलब मेरी पुअर फूल मतलब कॉर्डेलिया के लिए बोला गया है कि उसको लटका दिया गया फांसी पर और उसके लिए लाइफ नहीं है, जबकि एक डॉग के लिए, हॉर्स को, रैट को, सबको लाइफ है, बट इतनी अच्छी मेरी बेटी थी उसको लाइफ नहीं मिल पाई। ऐसे करके वो रोते हैं प्ले के लास्ट में, किंग लियर इन किंग लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, हु रोट वाइल कमेंटिंग ऑन द प्लॉट ऑफ किंग लियर were Lear alone to suffer from his daughters, the impression would be limited to the powerful compassion felt by us for his private misfortune। ये जो लाइन्स हैं ये किसके द्वारा लिखी गई हैं किंग लियर को लेके? एडमंड डोडन। Edmund Doden. So guys, this is all about this video. Thanks for watching this video. Thank you so much.